वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के समक्ष आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये कुल 15 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जो एसएससी है, बीपीएससी है, बिहार दरोगा है, यूपी दरोगा है, इन तमाम परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? यानी सैंडलर आयोग जो 1917 का सैंडलर आयोग है, ये किस विषय पर सिफारिश किया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन पहले सुन लीजिए, भारतीय सेना, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जनजातियां और डी भारतीय शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारतीय शिक्षा। ये सैंडलर आयोग भारतीय शिक्षा से संबंधित, यानी कि भारतीय शिक्षा से संबंधित सिफारिश किए थे। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए दूसरा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लीटन और डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड रिपन। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम एक कोड दे देते हैं, आप निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉ से लगाया, लॉ से लीटन, यानी कि लीटन ने लगाया, जबकि इसमें पूछा गया है कि किसने हटाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने हटाया, जबकि लगाने का काम लॉर्ड लीटन ने किया था। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल है। तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड लीटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डफरिन और डी चार्ल्स मैटकॉफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मैटकॉफ। यानी कि देखिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है चार्ल्स मैटकॉफ ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? ए स्त्री शिक्षा, बी उच्चतर शिक्षा, उसके बाद देखिएगा सी प्राथमिक शिक्षा और डी तकनीकी शिक्षा। यानी कि देखिए इसमें हंटर आयोग के बारे में पूछा गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्राथमिक शिक्षा पर, यानी हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, यानी 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का सवाल कह रहा है, हमारी इस शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे, किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज। यह कथन किसका है? यानी कि देखिए किसने ये कहा था कि हमारी शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से वो क्या रहेंगे? अंग्रेज रहेंगे। यह कथन किसका है? ए चार्ल्स, बी मैकाले, सी विल्किंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैकाले ने कहा था, यानी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैकाले ने कहा था कि हमारी शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे, किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज हो जाएंगे। ये लॉर्ड मैकाले का कथन है। उसके बाद देखिए 6 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है कि 1835 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, वह किसके बारे में है? ए सती प्रथा, बी शिक्षा, सी कृषि और डी समाचार पत्र की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। यानी 1835 में जो निर्णय लिया गया था तो वो शिक्षा से संबंधित था। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुस्तक तथा उनके लेखक का कौन सा जोड़ा गलत है। आपको गलत का चयन करना है। ए इंडियन मिरर, बी इंडियन मिरर का केशव चंद्र सेन, बी इंडिपेंडेंट ये मोतीलाल नेहरू, सी अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अब तक ये तीनों का तीनों सही है। डी अभ्युदय, यहाँ पर इसका महात्मा गांधी कह दिया है,
जो गलत है। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय का है। उसके बाद इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ये जो गलत है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल है, यंग इंडिया के संपादक कौन थे, यानी ऑप्शन यहाँ पे है यंग इंडिया के संपादक कौन थे। ए महात्मा गांधी, बी सी राजगोपालाचारी, सी लाल लाजपत राय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये महात्मा गांधी हो जाएगा। यंग इंडिया महात्मा गांधी इसके संपादक थे। चलिए उसके बाद हम लोग यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। 9 नंबर का सवाल ये ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा गया, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था। ए अबुल कलाम आजाद, बी जाकिर हुसैन, सी सैयद अहमद खान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए अबुल कलाम आजाद। ये ऑलरेडी बीपीएससी में इस बार पूछा है। तो अल हिलाल का प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट होगा। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल, वह कौन था जिसने भारतीय राजाओं की गोद लेने की प्रथा छीन ली। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, यानी लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ला करके। उसके बाद देखिएगा 11 नंबर का सवाल है, भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई थी। ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी इनमें से कोई नहीं। इसका यानी डी, यहीं पे आप इसको देख लीजिएगा कि डी इनमें से कोई नहीं यदि आपको दिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही जवाब होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारतीय सिविल सेवा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का सवाल, 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रभावी अकर्मण्यता की नीति का जनक कौन था। ए एलन बरो, बी लॉरेंस, सी मेयो और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रभावी अकर्मण्यता की नीति जो है जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी, इसलिए प्रभावी अकर्मण्यता की नीति का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट नंबर का ये गोद निषेध, आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया। गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया। ए 2, बी 3, सी 6 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण जो है ये आपका 3 श्रेणियों में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा 14 नंबर का सवाल, भू राजस्व का स्थायी प्रबंध सर्वप्रथम किस ब्रिटिश शासक ने लागू किया था। ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। भू राजस्व का स्थायी प्रबंध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। इसका ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, इसका बी नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 15 नंबर का सवाल है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की। ए महात्मा गांधी, बी ज्योतिबा फुले और देखिए इसका ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और डी इनमें से कोई नहीं। या तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन जो है ये आपका बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। यानी बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इस प्रकार जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ये देखिएगा कि राजीव कुमार दास जी के सौजन्य से ये प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।